भारत के ज़ेरे असर आईसीसी की बड़ी नाइंसाफी, बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान। आईसीसी के एलामी के मुताबिक स्कॉटलैंड को इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप सी में शामिल किया गया। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से निकालकर नाइंसाफी की गई है। पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या बायकॉट, फैसला हुकूमत का होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत, कहते हैं बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाना चाहिए। आईसीसी के इजलास में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। मजीद कहा वादी सोन में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए काम जारी है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक होटल में आग लग गई। 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। 3 अफराद धुएं से मुतासिर हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त इमरान, शहरियार और रियाज के नामों से हुई। आग होटल की बेसमेंट में सिलेंडर या बॉयलर के फटने से लगी। आग लगने के होटल में वक्त निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। 100 से ज़ायद तलबा तकरीब में शरीक थे। आग बुझा दी गई। 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे, कई दरवाजे बंद थे जिससे सूरत हाल खराब हुई। दूसरी जानिब मलबे से कुरान मजीद का नुस्खा और लोहे कुरानी को निकाल लिया गया, जो आग से मुकम्मल महफूज रहे। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर जनूबी और एसएसपी सिटी ने ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। गुल प्लाजा के मलबे में वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला जारी। इमारत में सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल, 90% हिस्सा क्लियर। जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद लापता। डीएनए के जरिए मजीद 2 लाशों की शनाख्त। तादाद 24 हो गई। लाशें जल जाने से डीएनए का अमल पेचीदा हो गया। कराची में आग लगने के मजीद 2 वाकयात। धाबेजी पुलिस चौकी घोड़ा पंप के करीब ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स आग पर काबू पाने के लिए कोशां। इमारत का 60% से ज्यादा हिस्सा जल चुका। नाजिमाबाद से गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताख़ीर से क्यों पहुंचे, ये सवाल है, इसका जवाब दें। और ये सिर्फ मेरा, एमक्यूएम का या दीगर सियासी जमातों का, ये एक आम कराची के शहरी और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ये सवाल है, इसका जवाब दें। और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं और उसी वक्त कोई जवाब नहीं देते। सानेहा गुल प्लाजा, एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला सवालात के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। सवाल ये है फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं। गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया, लाशें ही बुरसा के हवाले कर दी गई। असम्बली के फ्लोर पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जिन पर गफलत का इल्जाम है वही तहकीकात कर रहे हैं।
फारूक सत्तार सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से हकायक को मस्त नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कानून शिकनी में जमात इस्लामी के नाज़मीन का भी किरदार है। ये तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार खुद को बरी और जिम्मा करार देने के लिए कोशां है। पंजाब में शॉर्ट सर्किट करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। वज़ीर आला का हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजिम करार देने का असूली फैसला। गुल प्लाजा के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा जाए। शहर चलाना सूबे का काम है, विफाक का नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पैसों की मुनसिफाना तकसीम सूबों की जिम्मेदारी है। आईनी तरामीम उजरत में नहीं, ऐवान में बहस के बाद होती हैं। गजा बोर्ड में भी उजरत से काम लिया गया। पाकिस्तान को फलस्तीनियों का साथ देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने गुल प्लाजा की मखदूश इमारत का जायजा भी लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। 18वीं तरमीम का अहम जुज़्व बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। पाकिस्तान में हर दौर में इंतखाबात मुतनाज़े बने रहे। मौसर तरीके से बल्दियाती निज़ाम को नाफिज नहीं कर सके। इदारों को तहसील सतह पर मालियाती इख्तियारात दिए गए। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात की बालाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। नथिया गली अयूबिया ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। शदीद बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूस। मरी में जाने वाले एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। मनसहरा के इलाके ओगी में पहाड़ों पर फंसे सयाह के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सवात, चित्राल, दीर और शांगला में बिजली की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। बर्फबारी से कई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। इंतजामिया की तरफ से सड़कें खोलने का काम जारी। रावलाकोट में भी 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका। बिजली और मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस मकीनों को मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फ की वजह से बंद कई शाहराहें खोल दी गई, बाकी पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। TDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश की इकदाम की हिदायत। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, पिशावर, कोहाट, मर्दान, नौशहरा में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी भी मुतवक्के। बेशतर इलाकों में कल मौसम सर्द और खुश रहने की तवक्को। गिलगित में पारा -11, कोयटा में -3, मुजफ्फराबाद में -2 तक गिर गया। इस्लामाबाद में 7, लाहौर 6, कराची 15 और पिशावर में 8 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशां। बच्चों, बुजुर्गों और ख्वातीन की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबलों की फराहमी। कलाम मोहम्मद कुरम 13 में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू में मसरूफ। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद, दोनों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। एडिशनल सेशंस जज अफजल मजोका ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ईमान मजारी और हादी चट्ठा को फैका सेक्शन 11 में बरी कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के मौके पर मुल्जिमान का कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं था। पहले समाअत के मौके पर दोनों मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश किया गया। जो इनकी जमात के ओहदेदार हैं, जिनको घर बैठे सरकारी वसाइल, सरकारी पैसे, सरकारी फंडिंग, ये सब कुछ मिलता है, हमने इनकी कॉल को रद्द करना है
और हम वो सड़क अवाम की ताकत से खुलवाएंगे। अवाम जाएगी, सड़क बंद होगी तो पब्लिक खोलेगी। पीटीआई ने अमन अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा, रेलवे ट्रैक और सड़कें जैम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीमी इदारों को बेचने पर तुली है। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्जाजार में पालतू शेर के हमले में कमसिन बच्चा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चा खेलते हुए करीब चला गया, शेर ने बाजू बुरी तरह चबा लिया। बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसका बाजू काटना पड़ा। गंगाराम अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बसंत का ऐलान होते ही मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी वायर्स की फराहमी शुरू कर दी गई। सेफ्टी वायर्स लगाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें लग गईं। सेफ्टी वायर ना लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए जुर्माना होगा। कराची में मजीद 418 सड़कों की असर-ए-नौ तामीर का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ। मेयर ने कहा शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है जल्द शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और कराची वाले तब्दीली को महसूस भी करें। मुर्तजा वहाब ने शहर में जारी कामों का भी जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बामी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर पाकिस्तान और अमरीका का इत्तफ़ाक़। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलव्विस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है।